डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन फोर्स। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन फोर्स। मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, यही हम लोग को जानना हो। समझ गया? इससे बताएगा। मान लो बी तुम्हारा बाहर की तरफ है, बी किधर है? बाहर की तरफ। पॉइंट चार्ज जो है वह क्यू है, इसको गति हम इधर की तरफ दिए, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? हाँ, बी बाहर की तरफ है, नीचे बी बाहर की तरफ है, वेलोसिटी इधर है, तो फोर्स कहाँ लग जाएगा? नीचे। कॉपी पर दिखाना है तो कॉपी पर दिखा, पर लिख लेंगे। इधर की तरफ लगेगा तो चार्ज पार्टिकल जो है सर्किल में घूमेगा, बी और बी परपेंडिकुलर है, सर्किल का सेंटर जब भी हुआ तो इसी लाइन पर होगा, चार्ज पार्टिकल ऐसे ही घूमेगा, ऐसा है, हम ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाएगा। जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहता तो ऐसे जाता, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगा, फोर्स वजह से चार्ज पार्टिकल क्या कर दिया? डिफ्लेक्ट कर दिया। सर्किल का सेंटर इसी लाइन पर होगा, समझ गया? अब जो है बीस बार बी कहाँ है? अंदर की तरफ। चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी किधर है? इधर। प्लस क्यू। अब बताओ फोर्स किधर लगेगा? ऊपर। क्या लग जाएगा? ऊपर। बी अंदर की तरफ है और इधर की तरफ है तो फोर्स ऊपर पर लग जाएगा। तरीका समझ गया? अब ये चार्ज पार्टिकल कैसे डिफ्लेक्ट करेगा? ऐसे डिफ्लेक्ट करेंगे, सर्किल का सेंटर बनेगा। अब ये बताएगा बी बाहर की तरफ है और चार्ज निगेटिव है, वेलोसिटी इधर। बी जो है वो बाहर की तरफ है, चार्ज निगेटिव है, फोर्स किधर लगेगा? क्या करेगा? निगेटिव चार्ज रहेगा तो पॉजिटिव चार्ज अगर रहता तो फोर्स किधर लगता? बाहर की तरफ लगता है। बी बाहर की तरफ है, नीचे की तरफ हो, नीचे रहेगा। पॉजिटिव चार्ज आता है नीचे, तो निगेटिव चार्ज है तो उलट दो, यानी पॉजिटिव चार्ज पर लगता है ना, उसको उल्टा होगा निगेटिव चार्ज, कहाँ लग जाएगा? समझ गया? ठीक है। अब जो है मान लो मैग्नेटिक फील्ड जो है वह ईस्ट के डायरेक्शन में दिया, किधर दिया हुआ है? ईस्ट के डायरेक्शन में। चार्ज पार्टिकल को थ्रो कर रहे हैं नॉर्थ के डायरेक्शन में, किधर डायरेक्शन में? नॉर्थ के डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? अपवर्ड या डाउनवर्ड? बी है ईस्ट के डायरेक्शन में, अंदर। देखो बी है ईस्ट के डायरेक्शन में, ईस्ट कहाँ होता है? ईस्ट इधर। मैं वेलोसिटी नॉर्थ के डायरेक्शन में, वेलोसिटी किधर है? नॉर्थ के डायरेक्शन। समझ रहा? देखो इसमें बी इधर हो गया, हाँ, ये नॉर्थ हो गया और उत्तर हो गया, तो कहाँ लगा फोर्स? नीचे, डाउनवर्ड। समझ गया? कहाँ लगेगा? नीचे, डाउनवर्ड बोलो उसको, नीचे डाउनवर्ड। ठीक है। तो अब इसमें क्या दिखाएंगे? मैग्नेटिक फोर्स लगेगा डाउनवर्ड, डाउन। समझ गया? डाउनवर्ड का मतलब हो गया क्रॉस, अपवर्ड प्लस लेंगे, डाउनवर्ड क्रॉस। समझ गया? बोर्ड के प्लेन में है, बोर्ड के प्लेन से डाउनवर्ड नीचे।
तो दिखा लेते हैं कुछ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इस तरह से हम लोग फोर्स का डायरेक्शन देखते हैं। मैट्रिक का यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। समझ गया? SI unit of magnetic induction ब्रैकेट में B वेक्टर इज टेस्ला। क्या होता है? T से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ गया? अनदर यूनिट इज गॉस, तो कैपिटल जी से पूरे। समझ गया? और एक टेस्ला बराबर होता है 10 टू द पावर 4 गॉस। 4 गॉस। समझ गया? एक यूनिट 10 टू द पावर 4 गॉस। कैपिटल जी खा लीजिए, तो लिखिए है। समझ गया? तो एक गॉस बराबर क्या होगा? क्योंकि गॉस में दे देगा टेस्ला में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसा ही टेस्ला ना है। एक गॉस बराबर 10 टू द पावर -4 टेस्ला। बहुत जगह जो है गॉस में दिया रहता है। मैट्रिक फील्ड टेस्ला में कन्वर्ट कर लेंगे, गुना करके। चलिए स्टार्ट कर दिया है। जी क्रॉस का कहता है क्वेश्चन, ए पॉइंट ए चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम है ना, मोस्ट विथ वेलोसिटी v इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ए मैग्नेटिक फील्ड B ऑफ द स्ट्रेंथ
0.2 I cap plus 0.4 K cap Tesla exist in space. Find magnetic force act on point charge. ठीक है। अब F मैग्नेटिक बराबर Q कितना दिल है 2 माइक्रो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस V कितना दिल है 2 I कैप माइनस 3 J कैप इंटू 10 टू द पावर 6 क्रॉस कितना दिया हुआ है 0.2 I कैप प्लस 0.4 दिया हुआ है। अब 10 टू द पावर 6 तो कट जाएगा बराबर 2 से गुना कर दो तो 4 I कैप माइनस 3 6 J क्रॉस 0.2 I कैप प्लस 0.4 क्या होगा। अब क्या पढ़ा I क्रॉस I तो 0 हो जाता है पढ़ा है ना क्रॉस पढ़ा I क्रॉस K देखो याद अगर नहीं तो सर्किल ड्रॉ कर लो बगल में ठीक है I J ऐसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो प्लस क्लॉकवाइज घूमेगा तो माइनस तो I क्रॉस I तो 0 हो गया I क्रॉस K I से K ऐसे घूम रहा है तो माइनस J के बराबर होगा माइनस 16 क्या होगा 1.6 J का अब तो खत्म हो गया J क्रॉस I J क्रॉस I J क्रॉस I J क्रॉस I है ना J क्रॉस I माइनस के और उनके 12 1.2 J क्रॉस है पहले से माइनस है माइनस में प्लस हो जाएगा फिर क्या देखो 7 का 24 होगा ना और J क्रॉस K क्या होगा I यहाँ माइनस लगा है ना 2.4 हो गया। अब F मैग्नेटिक बराबर हमको लगता है इसमें 4 कॉमन आ जाएगा आएगा 0.6 I का माइनस 0.4 J का प्लस 0.3 इतना न्यूटन आ जाएगा। मैग्नीट्यूड निकालना चाहते तो मॉड डाल देगा रूट अंडर कर दे इसका चलिए प्रोटॉन क्या कहता है न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल समझ गया। इस पर मास होता है प्रोटॉन का m न्यूट्रॉन का 2m यानी एक प्रोटॉन के बराबर मास यहाँ 2 प्रोटॉन के बराबर मास अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस को कहते हैं। हीलियम का मास नंबर 4 है चार्ज क्या होगा प्रोटॉन पर प्लस न्यूट्रॉन पर भी प्लस है समझ गया। हाइड्रोजन का आइसोटोप है न्यूट्रॉन और हीलियम पर क्या होगा हीलियम न्यूक्लियस पर अल्फा पार्टिकल प्लस 2 इसको याद रखना। अब कहता है अब क्या कहता है कि अल्फा पार्टिकल न्यूट्रॉन और हीलियम अल्फा प्रोटॉन न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल तीनों को जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो किया गया। क्या कहता प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल मूविंग इक्वल काइनेटिक एनर्जी सेम काइनेटिक एनर्जी से इंटर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड
मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर करता हो तो दो से सर्किल में घूमेगा, पढ़ चुका है। तो कहता है प्रोटॉन घूमता आरपी रेडियस में, न्यूट्रॉन घूमता इतना, तो रेडियस का रेशियो क्या होगा? तो रेडियस का फॉर्मूला क्या पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, 2km/q_b, यही ना पढ़ना है QB। तो QB, तो K क्या है सबके लिए? कांस्टेंट है। B क्या है सबके लिए? कॉमन है, कांस्टेंट है। तो रेडियस किसके पर डिपेंड कर रहा है? रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट टू मास 2m/, ये पढ़ना। मास अलग अलग है, चार्ज अलग अलग है, तो रेडियस अलग अलग होगा। मास रेडियस ऑफ प्रोटॉन आरपी बराबर क्या लिखेगा? 2k मास m है बटा q के जगह पर e हो जाएगा मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो d हो गया 2k, मास हो गया 2 इंटू हो गया मास ऑफ रेडियस ऑफ अल्फा पार्ट पे √2k, मास है 4m/2e हो जाएगा। देखो 2kmEb को x मान लो, क्या मान लो? x सपोज कर लिए, 2kmEb तो हो जाएगा √2x हो जाएगा। ई देखो तो 2km/Eb होगा तो √4/2x होगा 2km/2Eb 2km/2। अब रेशियो देखो तो क्या आएगा? तो इसको सॉल्व करेगा तो क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। तो रेशियो क्या आएगा? RD/2 रेडियस ऑफ अल्फा 1/2 √2/1 हो जाता है। x समय कॉमन है होगा। आपका है क्या कहता? सिंगल चार्ज मैग्नीशियम, इस पर सिंगल चार्ज है मैग्नीशियम, क्या हो गया? Mg मैग्नीशियम। सिंगल चार्ज का मतलब प्लस, मेटल है ना, तो प्लस से चार्ज आएगा। जिसका मास नंबर, एटॉमिक नंबर देना है, एटॉमिक नंबर इसको नहीं, एटॉमिक नंबर कहाँ? मास नंबर ए ना है, एटॉमिक नंबर कुछ और होगा, मास नंबर 24 होगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा? 12, समझ गया? और मास नंबर हो गया 24। तो इसका मास नंबर दिया हुआ है, इसको लिख सकता है 24, 12 होता है मैग्नीशियम का, कार्बन का होता है, कार्बन 24, ठीक है। मैग्नीशियम समझ रहा है? इसका मास नंबर दे दिया 24। अब कहता आर एक्सेलरेटेड टू काइनेटिक एनर्जी कितना? ये एक्सेलरेट कर रहा है, कितना काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी 2, इतना काइनेटिक एनर्जी तक एक्सेलरेट किया। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया?
काइनेटिक एनर्जी बराबर हो गया 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 2 किलो मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर, जूल में 1.6 गुना 10 टू द पावर, याद है ना? जूल में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुना 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। तुम रट के रखो, समझ गया? अब कहता है इसका रेडियस तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है अभी कितना 0.66 है ना? आर बराबर क्या पढ़े थे काइनेटिक एनर्जी के टर्म में 2 के एम अपॉन हो जाएगा। अब यहाँ मास क्या लिखेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट तो मास है। काइनेटिक एनर्जी है 16 दूनी 32 3.2 10 टू द माइनस 16 आ जाएगा। और इनटू मास क्या लिखेंगे? मास तो देखो मास नंबर 24 है, ठीक है? और 24 में लगभग प्रोटॉन, देखो मास नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है? और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो है लगभग बराबर होता है, ठीक है? और टोटल मास ऑफ आयंस डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो मास होगा वही तो क्या होगा? मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1. मास ऑफ प्रोटॉन जो है देखोगे, मास ऑफ प्रोटॉन हो गया 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 अपॉन सिंगल चार्ज है 1.6 गुना 10 टू द माइनस 19 0.6। याद रखेगा मास ऑफ प्रोटॉन बराबर 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। समझ गया? इतना लिख लो, रेडियस निकल जाएगा। कैसे गुना वर्क कर लेगा? देखो बाकी 64 हो गया, आ रहे हैं ना? हाँ, देखो 10 इधर ले जाओ, 10 इधर ले 27 28 हो जाएगा, 32 दूनी 64 8 हो जाएगा, गुना 10 टू द पावर माइनस 8 हो जाएगा, होगा 16 है ना? 24 रहने दो, ये 28 देखो यहाँ 10 नीचे ले आए इसको 1 बटे ना नीचे इधर नेक्स्ट में माइनस 28 कर देंगे 10 टू द पावर माइनस 14 हो जाएगा इनटू क्या हो जाएगा रूट अंडर 24 गुना 1.67 यही ना बटा 1.6 10 टू द पावर माइनस 0.6 है ना। अब देखो तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा क्या जाएगा नीचे 0.2 हो जाएगा गुना 0.6 हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3 हो जाएगा इंटू 24 6 चौका 24 6 होगा ना 6 चौका 24 2 16 96 होगा 96 हाँ दूनी क्या 6
हाँ 1696 9 पड़ेगा 10 रखो लोग रहेगा 10 तो क्या हो जाएगा ये से कट गया ऊपर चल जाएगा 100 चल जाएगा 100 10 to the power minus 1 6 रूट अंडर 10 का वैल्यू लगभग 3.14 होता है बच गया 3.10 मीटर होगा। अब हम इसको 100 से भागा दे दो 0.625 5 है ना। और क्या होगा 1 छदनी 12 इंटू 10 to the power minus 1 मीटर 12 होगा 0.052 मीटर और 5.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए कैलकुलेशन से रूट अंडर 2am बटा क्यूब तो मास नंबर चेंज करा तो m चेंज करेगा तो हम लिख सकते हैं r1 बाई r2 बराबर रूट अंडर m1 बाई रूट अंडर m1 बाई m2 क्योंकि k q p से तो कांस्टेंट रहेगा मैग्नीशियम आयन के लिए खाली आइसोटोप चेंज कर रहा तो मास नंबर चेंज करेगा। अब r1 बाई r2 बराबर पहले मास नंबर था a1 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन मास नंबर a2 मास ऑफ प्रोटॉन गुना करेंगे इधर कट जाएगा। r1 निकाल चुके हैं 5.2 सेंटीमीटर r2 निकालना है मास नंबर पहले कितना था 24 अब हो गया 26 अब r2 निकल जाएगा तो r2 इक्वल टू हो जाएगा काट दो 2 से 12 क्या होगा 13 इधर ले आएगा 5.2 सेंटीमीटर इंटू 13 बटा हो जाएगा इतना सोल्व कर लेंगे। चलिए ऊपर की तरफ है डिवीजन नहीं है क्वेश्चन में है ना वेलोसिटी इधर की तरफ है एंगल क्या डिग्री हो गया 60 डिग्री हो जाएगा। बी ऊपर हो गया बी का मैग्नीट्यूड दिल है बी मैग्नीट्यूड में कितना दिल है 0.8 कितना वेलोसिटी फेंक रहे हैं यहाँ भी वेलोसिटी 4 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर प्रोटॉन है प्लस तो ऑब्वियसली हेलिकल पाथ में चलेगा। इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट v परपेंडिकुलर और v पैरेलल होगा v sin 60 फिर क्या होगा v तो हम रेडियस ए नंबर रेडियस ऑफ हेलिक्स पाथ m v परपेंडिकुलर बाय पढ़ा है ना मास ऑफ प्रोटॉन तो मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 लिखा था 10 टू द पावर माइनस 27 वेलोसिटी 4 इंटू 10 टू द पावर 5 sin 60 √3 बाय 2 चार्ज 1.6 10 टू माइनस 19 होगा और b कितना होगा 0.3। अब इसको सोल्व कर लेना है ना तो इसे तो कट जाएगा है ना इसे ही कट जाएगा तो आ जाएगा रेडियस इक्वल टू 0.8 आएगा अब 8 के 24 तो 1.67 0.24 होगा इंटू देखो 10 टू द पावर 5 चला गया तो 22 बच जाएगा 22
3 बचेगा 10⁻³ इंटू 1.7 √3 का वैल्यू होगा। अपनी जगह को 24 बच्चों किया था यही ना। तो R = 167/24 हो जाएगा इंटू 1.73 गुना 10⁻⁻⁻, इसको सोल्व करेगा लिखो T cos थीटा इंटू क्या पता था ना V पैरेलल, ऐसे लिख सकते हैं V पैरेलल गुना T होगा ना। V पैरेलल कितना V cos 60 हाफ हो जाएगी टाइम क्या पड़ा था 2πm/2 से 2 कट गया V दे 4 गुना 10⁵ 3.14 1.67 -27 बटा -19 0. ठीक है, इधर सोल्व कर लेगा इतना मीटर आ जाएगा। चले कि चार्ज यहाँ से इंटर कर रहा है भी वेलोसिटी से कितना एंगल पे अल्फा पे, और इधर निकल रहा है बीटा एंगल से, और जिस स्पीड से इंटर करेगा उसी स्पीड से निकलेगा, क्योंकि यहाँ जो भी फोर्स लगता है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। इसका मतलब है कि इसका स्पीड में कोई चेंज नहीं करेगा, पाथ में चेंज करता है, स्पीड में चेंज नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये फोर्स जो लगने वाला है वेलोसिटी क्या लगता है परपेंडिकुलर, उसको मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन कहते हैं। पाथ बदल देगा लेकिन स्पीड में बदलाव नहीं करेगा। स्पीड बदलाव कब होता है? जब फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्शन लगे तो स्पीड बढ़ जाएगा, फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट लगे तो स्पीड घट जाएगा। लेकिन फोर्स अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगे तो ऐसे केस में स्पीड ना बढ़ता है ना घटता, पाथ बदल जाता है, डिविएट कर जाता है। समझ रहा है? अब देखो तो बी कहाँ है, अंदर है, वेलोसिटी किधर है, इधर है, फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। इसका मतलब है कि सर्किल का सेंटर फुट पर रख के देखो फोर्स किधर लग रहा है, बाहर। यहाँ रखो, यहाँ रखो, लग रहा ना, फोर्स इधर लगेगा फोर्स तुम्हारा इधर लगेगा, मान वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, एंगल कितना डिग्री पर, और जानता है फोर्स जिस लाइन पर लगता है उसी लाइन में सर्किल का सेंटर बनता है, और 4 पार्टिकल ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, और ऐसे क्या कर देगा, बाहर निकल जाएगा। दिस पॉइंट इज P2 पॉइंट, इसको यहाँ मिला दो, दिस पॉइंट इज P2, अब यही सर्किल का रेडियस, यहीं फिर बाहर से निकल जाएगा इसे घूमते हुए। सर्किल का था सेंटर पर कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेगा ये भी निकालना है, P1 P2 के बीच का डिस्टेंस निकालना है। यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो, n हो जाएगा, सर्किल का सेंटर रेडियस r हो जाएगा। तो अच्छा अब बताओ तो ये 90 है ना, पूरा काम कितना है, 90 है। अभी अल्फा है तो एंगल कितना होगा, 90 माइनस अल्फा, और ये 90 माइनस अल्फा का, तो ये भी 90 माइनस अल्फा, क्योंकि रेडियस जो आ रहे यहाँ वही रेडियस यहाँ है। तो ट्रायंगल का दो साइड लेंथ इक्वल होता है तो बेस के साथ एंगल क्या बनता है, दो साइड लेंथ इक्वल ट्रायंगल का, तो जिस बेस के साथ एंगल बना एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये बन गया
कौन सा ट्रायंगल? आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल में दो साइड लेंथ क्या होता है? इक्वल होता है। ट्रायंगल में क्या जाता है? सेम होता है। दो साइड लेंथ इक्वल, दो एंगल भी इक्वल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारा एंगल सेम तो सारा साइड लेंथ सेम। समझा? तो ये अल्फा है तो 90 माइनस अल्फा होगा, 90 माइनस ये भी 90 माइनस अल्फा होगा। अभी 90 माइनस अल्फा होगा, 4 पार्ट के लिए रेडियस ऐसे है ना, वेलोसिटी करना पड़ेगी। अभी 90 माइनस अल्फा होगा, ये पूरा क्या है तुम्हारा, यहाँ से टेंजेंट है ना। यार कैसे ये भी एंगल 90 डिग्री बनेगा 90 माइनस अल्फा 90 एंगल अल्फा, तो ये वाला क्या होगा? अल्फा हो जाएगा। हमारा बात एंगल क्या हो जाएगा? ऐसे ही सोचो 90 माइनस अल्फा, इसको आगे बढ़ा दो, 90 माइनस अल्फा का एंगल 90 माइनस अल्फा होगा, सामने सामने रिलाइन सर ये एंगल क्या मान लो, अरे पूरा एंगल 90 बन रहा है, ये अल्फा क्या होगा? इसका मतलब ए नंबर अल्फा बराबर डी। इसका मतलब जितना एंगल से इंटर करेगा उतना ही एंगल से क्या करेगा? बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। समझ गया? अब चलो बी नंबर। अब सेंटर पर क्या एंगल बनेगा? तो यह 90 माइनस अल्फा 90 माइनस अल्फा थीटा निकालना है। क्या पूछा था बी नंबर में? टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पॉइंट चार्ज एट द सेंटर है ना। तो देखो तो थीटा प्लस 90 माइनस अल्फा गुना 2 को होगा बराबर 180 डिग्री होगा। अभी से ही कट जाएगा तो थीटा बराबर 2 अल्फा। सेंटर पर कितना एंगल डिस्प्लेस करे? जितना सेंटर करे उसको दुगना से। सी नंबर नेक्स्ट माता लिख दिया इन ट्रायंगल सी P1 P2 होगा, सी P1 P2। अरे डिस्टेंस निकालना था, P1 P2 बीच का डिस्टेंस निकालना है ना। हाँ डिस्टेंस बिटवीन P1 P2 सी में था, बी में था, सी में था। डिस्टेंस बिटवीन P1 टू P2 क्या होगा? तो ये थीटा हो गया तो ये वाला एंगल 2, देखो ये 2 अल्फा हो गया तो एंगल अल्फा हो जाएगा। बोलो ये अल्फा दिखा, अलग अलग कलर से दिखा देगा, रेड एंगल, ठीक है। अल्फा तो ये लेंथ कितना निकल, रेडियस आर है, ये लेंथ कितना निकल जाएगा? इन ट्रायंगल CNP2 क्या लिखेगा? अल्फा है। हमको ये लेंथ निकालना है, साइन अल्फा लगाएगा। क्या लिखा साइन अल्फा? परपेंडिकुलर कौन होगा? PN और बाय हाइपोटेनस R, रेडियस होगा R, P2n बराबर P गुना साइन अल्फा। और E अल्फा है तो भी तो अल्फा बन रहा है, तो E लेंथ बराबर होगा। तो P1 P2 बराबर क्या होगा? 2P2n होगा। तो क्या लिखेंगे? 2R साइन अल्फा, 2R बराबर क्या लिखेंगे? mv बाई क्यूबिक रेडियस। चल लिखो। चलो टाइम ना स्पेंड का ही टोटल टाइम स्पेंड जी ना, डिस्टेंस बाय स्पीड होगा। डिस्टेंस कितना चलेगा बताओ? सेंटर पर टोटल कितना बन रहा है? थीटा। थीटा और का प्रूफ क्या है? थीटा 2 अल्फा। तो 2 अल्फा बोलो, 2 अल्फा ही मान रहा, थीटा थोड़ी दे रहा है, अल्फा ना दे रहा थोड़ा।
2 अल्फा। तो कितना डिस्टेंस चलेगा? चार पार्टिकल कैसे चल रहा है? सर्कुलर पाथ है। इस पाथ पर चल रहा है। इस पाथ का लंबाई कितना होगा? इस पाथ की लंबाई थीटा 2 अल्फा गुना r। हाँ, 2 अल्फा इंटू लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस गुना चल याद तो। स्पीड कितना हो गया भी? 2 अल्फा। आर बराबर क्या लिखेंगे? 2m रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। कहाँ पर है अभी? कितना बताया रेडियस? mv/qb। कल से पढ़ा कितना बार लिखे रेडियस और mv/qb। याद था अचानक से भूला। घूमे वैसा सर्किल का सेंटर और किधर? इधर निकल जाएगा इसमें। वेलोसिटी नंबर ये अल्फा है तो भी अल्फा होगा। ये अल्फा है तो 90 माइनस अल्फा होगा। 90 माइनस ये भी क्या होगा? 90 माइनस अल्फा। P1 हो गया, क्या हो गया? P2 जिस स्पीड से इंटर किया उसी स्पीड से कहाँ निकलेगा? निकल बाहर। स्पीड तो चेंज करेगा नहीं, डायरेक्शन चेंज करेगा। अब एंगल कितना बन जाएगा? कितना एंगल से घूमेगा? एंगल रोटेशन वैसे ना हुआ। ये एंगल प्रूफ किया था, एंगल 2 अल्फा होगा। मैंने प्रूफ किया था 90 माइनस अल्फा माइनस 2 अल्फा। तो ये एंगल कितना हुआ? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 360 माइनस। हाँ, 360 माइनस 2 पाई बोलो रेडियन में। 2 पाई माइनस फिजिक्स में हमेशा रेडियन नाम लीजिए, ठीक है? 2 पाई माइनस। अब टाइम हमको निकालना है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। अब डिस्टेंस कितना चलेगा? ऐसे ना, यही ना आर्क लेंथ चल रहा है। हाँ। डिस्टेंस कितना? ठीक 2 पाई माइनस 2 अल्फा गुना 2 पाई माइनस 2 अल्फा गुना r। रेडियस बाय स्पीड। ये स्पीड से अब देखो t बराबर 2 पाई माइनस अल्फा बाई जी। रेडियस का लिखेंगे mv/qb। mv बाय qb 2 पाई माइनस अल्फा m अपॉन q। अब कहता चेंज इन लीनियर मोमेंटम का होगा। अब निकला चला था ऐसे, तो मोमेंटम इनिशियल ऐसे था, फाइनल किधर हो गया? ऐसे। तो मोमेंटम का क्या कंपोनेंट है? 2 कंपोनेंट आगे देखो तो वेलोसिटी का तो इधर हो जाएगा v cos अल्फा, इधर क्या होगा? अलग कलर से क्या लगाए? v sin अल्फा। इधर निकल रहा है तो इधर क्या होगा? ये भी तो क्या बताए थे, जितना से इंटर का उतना से ये भी अल्फा बन जाएगा। अरे 90 माइनस अल्फा 90 है, अल्फा होगा। इधर क्या होगा? v sin अल्फा। इधर क्या होगा? v cos अल्फा होगा। हैं? अब देखो तो इसको x के डायरेक्शन अगर लेते हैं, इधर y के डायरेक्शन लेते हैं, तो y के डायरेक्शन में फाइनल, y के डायरेक्शन इनिशियल तो सेम है। तो चेंज इन वेलोसिटी अलोंग y तो 0 हो गया। चेंज इन वेलोसिटी किधर होगा? से इधर है, इधर है।
तब, है ना। चेंज इन वेलोसिटी अलोंग एक्स फाइनल इधर माइनस v sin अल्फा, फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स माइनस इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स। फाइनल कितना इधर, इधर पॉजिटिव एक्स है, इधर नेगेटिव एक्स, माइनस v sin अल्फा आई कैप माइनस v sin अल्फा आई कैप। तो चेंज इन वेलोसिटी अलोंग एक्स बराबर कितना, माइनस 2v sin अल्फा, समझा। आई कैप। चेंज इन मोमेंटम जानते हो, पहले तो लिख लो 2mv sin अल्फा, v दे दिया m दे दिया है, तो लिख लो in uniform magnetic field। मान लो मैग्नेटिक फील्ड का थिकनेस क्या है, टी, टी बराबर या डी कर दो, डी थिकनेस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन। समझ गया, मैं इतना ही स्पेसिमेटिक फील्ड लिखा, यहाँ से कोई पॉइंट चार्ज इंटर कर गया, किस वेलोसिटी से, डी के अंदर है वेलोसिटी, चार्ज, तो वेलोसिटी मैटिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर हुआ कि ना। अगर बी अंदर है वेलोसिटी इधर है, बी अंदर वेलोसिटी इधर है, तो परपेंडिकुलर हुआ ना। फोर्स कहाँ लगेगा, बी अंदर है वेलोसिटी इधर, फोर्स ऊपर लग जाएगा, जिसकी वजह सर्किल का सेंटर बनेगा इसी लाइन पर बनेगा, और ऐसे घूमते हुए, ऐसे घूमते हुए क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड से कहीं बाहर निकल जाएगा इसे, है ना। आर्क बनेगा, घूमते हुए कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन हो गया, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन, है ना, ये हो गया फाइनल। जिस स्पीड से इंटर उसी स्पीड से निकलेगा इधर, क्योंकि स्पीड तो चेंज करेगा नहीं, फोर्स हमेशा जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वह हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगा। यहाँ भी नबड़ी कौन बनेगा, सर्किल का सेंटर। अब देखो तो फाइनल डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर हो गया, ये हो गया फाइनल डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब इसको पीछे बढ़ाएंगे, इस वेलोसिटी के बीच में एंगल बनेगा वही डिविएशन कहलाएगा, दिस एंगल इज देयर, समझ रहा है, यही डिविएशन कहलाएगा। डेल बराबर हो गया एंगल ऑफ डिविएशन। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहता तो चार्ज पार्टिकल ऐसे चलते चला जाता, मैग्नेटिक फील्ड के वजह से नहीं डिविएट कर गया, इतना एंगल से इधर चला गया। इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन और फाइनल डायरेक्शन ऑफ मोशन के बीच का जो एंगल बने, एंगल हो गया।
अभी 90 90 देखो 90 90 180 हो गया। ये एंगल अभी एंगल का सम भी तो 180 होगा। मान लो कि यहाँ पर सेंटर पर कितना एंगल से घूमा, थीटा एंगल से घूम गया। कितना एंगल से घूम गया? थीटा इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय पॉइंट चार्ज at it सर्किल का रेडियस कितना हो गया? इस पर हम परपेंडिकुलर हम लोग डाल देंगे परपेंडिकुलर, क्या बन जाएगा? एल कर दो इसको। अच्छा इसको P कर लो, इसको P1 कर लो, इसको P2 कर लो और इसको N कर लो, है ना? D बराबर लिख दिया। ठीक है, इतना दिखा लो। चलिए क्वाड्रेट्रल बन गया। इन क्वाड्रेट्रल कौन सा क्वाड्रेट्रल? C P1 P2 C P1 P2 P। देखो तो इसका एंगल इसका एंगल का सम कितना? 180। इन दोनों का सम 180। ये वाला नहीं, क्या होगा? थीटा प्लस एंगल P1 P2 बराबर 180। एंगल P1 P2 बराबर 180 माइनस थीटा होगा। हमको दी चाहिए कि पूरा एंगल कितना होगा? 180 होगा। हाँ, हेयर एंगल P1 P2 प्लस डेल बराबर 180 होगा। वैल्यू रख दो। 180 माइनस थीटा प्लस डेल इक्वल टू 180 कट जाएगा, तो डेल इक्वल टू थीटा। इसका मतलब जितना सेंटर पर एंगल बनेगा उतना ही एंगल से यहाँ डेविएशन होगा। समझा? एंगल ऑफ डेविएशन उतना ही होगा जितना यहाँ सेंटर का एंगल बनेगा। आर्क जो है सेंटर पे जितना एंगल फॉर्म करेगा उतना ही एंगल से क्या करेगा? डेविएट। अब थीटा निकलेगा कैसे? तो इन ट्रायंगल क्या है? CNP2 C लिखा ना ठीक से? CNP2 क्या होगा? साइन थीटा लगाओ। डी दिल है, ई वाला डी है, ई तो सेम होगा। डी अपॉन रेडियस, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स डी बाय यही हो जाएगा तुम्हारा डेविएशन के बराबर। समझा? लेकिन ये फार्मूला कब चलेगा? ये फार्मूला कब चलेगा? Here D is less than D is less than। चलिए, तो वर्टिकली कितना ऊपर गया? नहीं ऊपर गया। यहाँ से यहाँ जब गया, यहाँ से यहाँ गया, वर्टिकली कितना ऊपर गया? इतना गया। ये डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिविएशन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। वर्टिकली कितना चलो बराबर P1 गुना N। तो P1N का होगा? P1N बराबर यहाँ से आता तो रेडियस हो जाएगा R माइनस CN, घटा दो तो P1N R माइनस CN कैसे निकाल जाएगा? कॉस थीटा लगा देगा, लगा कॉस थीटा बेस अपॉन रेडियस साइड कर चुके, क्या होगा? R cos थीटा P1N
आर कॉमन आ गया, 1 माइनस ठीक है। निकल गया। हाँ चलिए डी ग्रेटर देन इक्वल टू आर, ठीक है, डी ग्रेटर देन, तब क्या होगा, चार पार्ट यहाँ से इंटर किया, पूरा तो घूमेगा इसे रेडियस इक्वल बाउंड्री को टच करते हुए। हाँ अगर बड़ा रहेगा तो पूरा घूमते हुए सेमी सर्किल बनाते हुए कहाँ कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा, हाँ है ना। क्या कर जाएगा, बी स्पीड से निकले, बी स्पीड से निकल जाएगा। तो कितना एंगल से घूम गया है, 180, जा रहा था राइट, निकला लेफ्ट, है ना। एंगुलर डिविएशन कितना होगा, डिविएशन इक्वल टू डेल इक्वल टू 180 या पाई लिख देंगे, समझ गया। सीधा लिखेंगे क्या, जब डी बड़ा रहेगा रेडियस से, और हाँ डी बड़ा रहेगा किससे, रेडियस से, रेडियस या बराबर, तो बाहर निकल जाएगा, E1 से इंटर करेगा, चलिए